अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वाइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू लेकर आई हूँ जो ऑलमोस्ट जॉनसन और फेरी बेलो जैसे फेशियल के टक्कर का है। जिन लड़कियों ने अभी नया नया सलून खोला है और वो चाहती है कि वो एक अच्छा सा वाइटनिंग फेशियल अपने क्लाइंट को दे सकें अंडर बजट, तो वो ये वाली फेशियल किट ले सकती है। ठीक है, चलिए जी अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से करेंगे। इसके टोटल 7 स्टेप्स। अच्छा, आपने मेरी क्लाइंट का फेस देखा होगा कि इसके फेस पे चिन के साइड पे थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स है, तो इससे काफ़ी हद तक इस फेशियल किट से हमने उसे भी रिमूव किया है। ठीक है, रिमूव तो नहीं कहेंगे, रिड्यूस कहेंगे। चलिए, सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है फेशियल फॉर्म, मतलब फेशियल वॉश, फेस वॉश। ओके, उसे हम अपने हाथों में लेके हाथों को वेट करेंगे और हल्के से मसाज करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक मसाज करेंगे और फिर इसे एक वेट स्पंज के साथ ही हम रिमूव कर देंगे। ओके, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है मसाज के। आप जस्ट क्लेंजिंग वाले स्टेप्स भी ले सकते हो और इजीली आप इसे मसाज कर सकते हो जैसे हम फेस वॉश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है वो है क्लिनजिंग। ओके, इसका क्लिनजिंग बहुत अच्छा है। जिस तरह के जॉनसन के फेशियल की पैकिंग है ऑलमोस्ट उसी तरह की पैकेजिंग में वो अवेलेबल है। मैं भी आप लोग को शो करूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका क्लिनजिंग का टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, जो लड़कियां चाहती हैं ना कि वो अपने सलून में, मतलब हम न्यू सलून स्टार्ट करते हैं और हम जॉनसन जैसे बड़े फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम एक नॉर्मल से एरिया में रहते हैं, वहाँ पर हम इतना अर्न नहीं कर सकते कि हम 24-25 हज़ार की एक फ़ेशियल किट लें और उससे 2,500 या 4,000 का एक फ़ेशियल करें। तो उनके लिए ये फेशियल बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये इसका क्लिनजिंग था और क्लिनजिंग के लिए मैंने थोड़ा सा क्लिनजिंग अपने हाथों पे लिया। इसके बाद क्लिनजिंग के स्टेप्स फॉलो करना शुरू किए। आप लोग मेरी फेशियल की अगर डिटेल में स्टेप्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप लोग उसे क्लिक करके वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ आपको इस फेशियल का, ताकि आपको इसका रिजल्ट बता सकूँ कि आप लोग अंडर 2 से 2,500 के बजट में कौन सा फेशियल ले सकते हैं जिससे ऑलमोस्ट आप 20 से 22 फेजेस पे कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, जब क्लेंजिंग कंप्लीट हो जाएगा तो क्लेंजिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम भी हम अपने हाथों पे थोड़ी सी लेंगे और अगर हाथ ड्राई हो रहे हो या क्लाइंट की स्किन ड्राई हो तो फिर आप हाथों को वेट करके कीजिएगा। अभी वेदर समर आ रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जो पानी का बोल ले रहे वो ठंडा ले ले, या फिर अपने बोल में आप आइस क्यूब्स डाल दें। ठीक है, लेकिन ये याद रहे, मेक श्योर कीजिएगा कि डायरेक्ट आइस क्यूब्स को आपको फेस पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हाथों को ठंडा करेंगे। ओके, और हर क्रीम को ट्राई किया करें कि आप क्लीन कर दिया करें ताकि जो स्किन से डर्ट और डस्ट है वो सब रिमूव हो जाए और हमारी क्रीम्स जो है वो अच्छी तरह से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड स्टेप है जो है वो है मसाज क्रीम का। वो भी हमने थोड़ा सा ले लिया और फिर अच्छे से मसाज करना शुरू कर दिया है। और मसाज के बाद जब मसाज प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमारा इमीडिएटली जो स्टेप होगा वो हमारा होगा स्क्रबिंग का। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि स्क्रब को मैंने अपने मतलब क्लाइंट के जो है वो नेक पर नहीं किया है, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे इसके नेक वाले पार्ट पे ज़्यादा मसाज करो। बस हल्का सा हाथ घुमा दो, लेकिन फेस पर, नोज़ पर और जिन एरिया पे पिंपल्स वगैरह है उन एरिया पे भी आप इतना ज़्यादा मसाज नहीं करें कि जहाँ जहाँ पर पिंपल्स या सेंसिटिव एरिया है। ठीक है। अच्छा, स्क्रबिंग के बाद हम उसे अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे और इसके बाद हमारा स्टेप आता है ब्लैक हेड्स रिमूव करने का। ओके, ब्लैक हेड पेन से हम लोग अच्छे से नोज़ को टाइटली पकड़ेंगे, लेकिन इतना टाइट भी नहीं कि दम घुट जाए। बस एक ऐसे जेंटली हैंड से पकड़ना है कि ईजीली हम अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकें और बहुत सॉफ्टली। ओके, इसके बाद जो हमारा फोर्थ आई थिंक स्टेप है या फिफ्थ, आई थिंक फोर्थ स्टेप है, ये है हमारा सिरम का। ठीक है, ये डर्मा क्लियर या डर्मा प्योर के इसमें ये जो है ये सिरम अवेलेबल होता है। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है, लूज़ लेना पड़ता है, सेट में नहीं आता है। तो ये आप 80 या 90 रुपीज़ का मिलता है और ये एटलीस्ट हम 3 क्लाइंट्स के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके तकरीबन 5 to 6 ड्रॉप्स लिए थे बोल में और इसे ब्रश की मदद से इनकी स्किन पे लगा दिए। स्पेशली उन एरियाज़ पे ज़्यादा लगाया था जहाँ पर मुझे ब्लैक धब्बे नज़र आ रहे थे। ठीक है, स्पॉट्स नज़र आ रहे थे, और लगा के इसे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक छोड़ दिया था ताकि ये इनके जो ये वाले एरियाज़ है जहाँ पर स्पॉट ज़्यादा है वहाँ पर अंदर तक ये पेनिट्रेट हो जाए और फिर इसका असर शुरू हो जाए।
ठीक है। जब एंड में मैं क्लीन कराऊंगी तो आपको खुद नज़र आएगा कि स्पॉट कितनी हद तक रिड्यूस हो गए। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो स्टेप है वो है मास्क का स्टेप है। और मास्क इसमें दो तरह के आते हैं, एक मड मास्क है और दूसरा है बोटनिकल मास्क। ठीक है, उसका भी मैं तरीका आपको आगे की फर्दर वीडियो में बता दूंगी। इस वक्त मैंने मड मास्क लिया है और जो सिरम वाला फेस था उसको 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था और इसके ऊपर मैंने ये मड मास्क अप्लाई कर दिया है। अब ये मास्क मैं जब तक लगा के रखूँगी जब तक ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हो जाता है। ओके, जब ये प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद इसे हम वेट स्पंज के ज़रिए रिमूव कर देंगे। अच्छा, रिमूव करने के लिए हमें जो है ना अपने स्पंज को बार बार गीला करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक ही बार स्पंज गीला कर ले और उससे पूरे मुंह पे रगड़ते रहे। इससे क्या होगा कि जो स्किन पे जो है वो रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप मास्क रिमूव करेंगे आप अपने मास्क को 2 से 3 बार वेट करेंगे और फिर इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अब जब ये रिमूव हो जाएगा तो आपको खुद नज़र आएगा कि इनके फेस पे जो ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे थे वो किस हद तक रिड्यूस हो गए। ठीक है। अच्छा, आपके पास कभी इस तरह का कोई फेज़ आता है जिसको इस तरह से ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं या होते हैं उनके स्किन पे, तो आप उन्हें कहें कि वो वीकली या मंथ में 2 बार सिटिंग ले लिया करें ताकि ये स्पॉट्स रिड्यूस हो जाए इनके, और रिड्यूस होते होते रिमूव हो जाए। अच्छा जी, अब मास्क के बाद इनका एक और लास्ट स्टेप है जो है टोनर का। और ये बड़ा रिफ़्रेशिंग टोनर है इसका और बड़ी अच्छी पैकेजिंग में है। ये जो है स्प्रे फॉर्म में है तो आपको इसे कॉटन में या डायरेक्ट हाथों पे लेके लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट इनके फेस पे, क्लाइंट के फेस पे स्प्रे कर सकते हो ताकि ये फेस जो है वो रिफ़्रेशिंग हो जाए। ओके, अब इसको स्प्रे करने के बाद हमारा फेशियल कंप्लीट है। अच्छा जी, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके जो ब्लैक स्पॉट थे वो किस हद तक कम हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये फेशियल का जो रिव्यू है समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और मुझे कमेंट में रिव्यू ज़रूर दिया करें। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।